हेलो एवरीवन। सो फ्यू मिनट सीरीज पाथवे टू प्रीलिम्स में आपका स्वागत है। अभी ना ये जो एक ईजीएस्ट सीरीज बना रहा हूँ कि क्या ईजीएस्ट तरीका है पर्टिकुलर चीज़ों को करने का। तो ना उसमें जनरली क्या होता है कि जो बच्चों के डाउट्स आते हैं, बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स आते हैं, प्लस जो मेरे को भी प्रॉब्लम फेस हुआ था। तो एक जो इशू था जो बहुत फेस हुआ था वो स्पेशली इसमें हुआ था। ये जो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं, संख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा, इनकी हम बातें करते हैं। ये स्कूल जो हैं ये काफ़ी टफ हैं। जनरली क्या होता है ना कि जब हम इन स्कूल्स की बात करते हैं, हमारे ज़माने में ये होता था, आपके ज़माने में भी होता होगा कि आप ना जनरली याद करने की कोशिश करते हैं, रट लेते हैं कि हाँ संख्या स्कूल के ये फॉलोअर थे या ये फाउंडर थे, राधा योगा के ये, न्याय के ये, वैशेषिका के ये, पूर्वमीमांसा के ये, वेदांता के ये। ऐसे नहीं करना है हमें ना। आज के क्लास के बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। संख्या स्कूल क्या कहता है, योगा स्कूल क्या कहता है, ठीक है ना, न्याय, वैशेषिका, पूर्वमीमांसा या जिसको मीमांसा या और वेदांता स्कूल क्या कहता है। फिर ना मैं आपको 5 एमसीक्यूज दूंगा, उसमें से एक तो पीवाईक्यू है और 4 एमसीक्यूज हैं। आप बताइएगा लास्ट में, जैसा कि आप हमेशा बताते हैं, कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव स्टडी। ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे हैं आस्तिक स्कूल के बारे में, 6 आस्तिक स्कूल के बारे में। आस्तिक स्कूल का क्या मतलब है? यहाँ पे भगवान से रिलेशन नहीं है। आस्तिक स्कूल का मतलब वन विच हैज एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, कि वेदा में जो लिखा है वो शाश्वत सत्य है। नास्तिक स्कूल विच हैज रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास, जिसमें कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, चार्वाका, आजीविका ये सब आते हैं। ठीक है। तो अब इन 6 स्कूल्स की हमें बातें करनी है। ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पे वो बात करेंगे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यका, उपनिषद। अब जैसे होता है ना, जैसे मीमांसा स्कूल होगा, सो दे विल टॉक अबाउट संहिता, ब्राह्मणा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आरण्यका। जो वेदांता स्कूल होगा दे विल टॉक अबाउट उपनिषद। मैं आपको बस बेसिक अभी आइडिया दे रहा हूँ, हम बात करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। और ये मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये पता होगा कि हर वेदा के 4 पार्ट होते हैं, संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यका, उपनिषद। अब उसमें होता क्या है कि जो संहिता, ब्राह्मणा और कुछ पोर्शन है आरण्यका का, वो कर्म कांड के अंदर आता है। कर्म कांड मतलब दे टॉक अबाउट रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस अ लॉट, ठीक है ना। रिचुअल सैक्रिफाइसेस के बारे में काफी बातें की जाती हैं। लेकिन ये जो ज्ञान कांड है, जिसमें कि मेजरली उपनिषद आता है और कुछ पोर्शन आरण्यका का, तो यहां पे बातें होती हैं आत्मन की, ब्राह्मण की, हमारे सोल की, परमात्मा के सोल की, बहुत सारी इस तरह की बातें यहां पे की जाती हैं। तो हमें इन सब के बारे में बातें करनी है और ये 6 स्कूल वेदा को अथॉरिटी मानते हैं। अब संख्या स्कूल या इसको संख्या स्कूल भी लिखा जाता है। देखिए समझिए, इसको ना पेयर में पढ़ना है आपको, जब भी पढ़ना है। अगर आपको ये पहले से पता है, वेरी नाइस। बट जब आप संख्या स्कूल पढ़ेंगे तो आप योगा स्कूल पढ़ेंगे, जब आप न्याय स्कूल पढ़ेंगे तो आप वैशेषिका स्कूल पढ़ेंगे, जब आप पूर्वमीमांसा मीमांसा स्कूल पढ़ेंगे तो आप वेदांता स्कूल पढ़ेंगे। ऑलवेज ऑलवेज स्टडी इन पेयर्स। आप समझते हैं, जैसे आप संख्या स्कूल, योगा स्कूल, न्याय, वैशेषिका, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा या इवन नास्तिक स्कूल भी होंगे ना, तो वो एक कॉन्सेप्ट पे रिवॉल्व करते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रमाणास। प्रमाणास का क्या मतलब होता है कि कैसे आप नॉलेज को एक्वायर करते हो। ऑल इन ऑल 6 प्रमाणास होते हैं। अलग अलग स्कूल अलग अलग प्रमाणास को मानते हैं। अभी इस पे आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है, बस स्टोरी की तरह सुनिए। लास्ट में 5 क्वेश्चन आएंगे। आई एम वेरी वेरी सर्टेन कि आप लोग, मैक्सिमम लोग, सारे क्वेश्चन, इफ नॉट मोस्ट क्वेश्चन सही करोगे, इफ नॉट ऑल, ठीक है। सो संख्या स्कूल, योगा स्कूल, इनको हम पहले भी साथ में पढ़ते हैं, प्रमाणास बाद में आएंगे। देखिए अब यहाँ पे बात क्या होती है, दोनों सेम है। संख्या स्कूल ना गॉड के बारे में थोड़ा चुप है या एम्बिवेलेंट है। योगा स्कूल क्या है? संख्या स्कूल प्लस गॉड। अब समझते हैं। संख्या स्कूल शुरू में जो था वो बात करता था एक कॉन्सेप्ट की जिसको बोलते हैं प्रकृति, ठीक है ना, प्रकृति या नेचर। सो दे वर लाइक, जो संख्या स्कूल के प्रोपोनेंट्स थे, अर्ली प्रोपोनेंट्स, दे वर लाइक कि गॉड कुछ नहीं होता है। ये नेचर का विधान है, विधि का विधान है कि जो आज आया है वो कल जाएगा। मैं आज यहां हूं, कल यहां नहीं रहूंगा। ये विधि का विधान है, ठीक है ना। मैं आया हूं तो मैं जाऊंगा, और ये प्रकृति का नियम है। तो इसमें गॉड का कुछ भी नहीं है, ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट। बस प्रकृति में आप आए हैं तो आप जाएंगे, ठीक है। बाद में क्या हो गया कि बहुत सोल वोल की बातें होने लगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 4th सेंचुरी एडी आते आते संख्या स्कूल में ना एक और कॉन्सेप्ट ऐड हुआ, पुरुष का, ठीक है ना। पुरुष मतलब सोल। अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि पुरुष और प्रकृति मिलेंगे और इनके डिफरेंट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मिलेंगे, एंड दैट विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ जीवा, ठीक है। पुरुष प्लस प्रकृति विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ जीवा। मतलब अब समझते हैं इसको सिंपल टर्म्स में, लेमन टर्म्स में, कि मान लीजिए मेरा सोल है वो न्यूजीलैंड में है, ठीक है ना, और मेरा सोल न्यूजीलैंड में है। तो न्यूजीलैंड की प्रकृति है और मेरा सोल है, उससे उसके कॉम्बिनेशन से एक जीवा का निर्माण होगा। अलग अलग सोल अलग अलग नेचर में होंगे और उसके कारण जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, अलग अलग जीवा का निर्माण होगा। संख्या स्कूल इसी की बातें करता है। कपिल मुनि इसके फाउंडर, ये तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ध्यान ये रखिएगा कि पहले वो बात करता था नेचर और प्रकृति की, कि जो क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, ये नेचर का मतलब विधि का विधान, जो आज आया है वो कल जाएगा। बाद में क्या हो गया, 4th सेंचुरी एडी आते आते पुरुष और ये जो स्पिरिट है, सोल है, इसका कॉन्सेप्ट आने लगा।
तो फिर उन्होंने बोला कि दो चीजें हैं, ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी हो गई, दो कॉन्सेप्ट है, प्रकृति नेचर और पुरुष यानी कि सोल। और ये जो प्रकृति और मतलब होता है ना आपका पुरुष है, नेचर प्लस जो आपका सोल है, इसका जो डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये बनाएगा जीवा। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें यहां पे चल रही हैं, ड्यूअलिस्ट फिलॉसफी है ये। डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पुरुष और प्रकृति जुड़ेंगे, जीवा का निर्माण होगा, लिविंग बीइंग का निर्माण होगा, हमारा निर्माण होगा, आपका निर्माण होगा। ठीक है, तो ये तो संख्या स्कूल हो गया। अब यहाँ पे फिर वही, और ये सारे स्कूल, ऑलमोस्ट सारे स्कूल बात करेंगे, इवन नास्तिक स्कूल में भी आप सुनेंगे बातें कि जीवन में जो मतलब है ना सौरों का कॉज क्या है, वो इग्नोरेंस है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो नए नए स्टार्ट करते हैं, आप देखिएगा उसमें कितना जोश होगा, थोड़ा एरोगेंस भी होगा, लेकिन जैसे जैसे ना आप इस प्रिपरेशन में डीप घुसते जाते हैं, आप नॉलेज एक्वायर करने लगते हैं, एरोगेंस घटता जाता है। बिकॉज और यही सारी स्कूल भी कहती है कि जैसे जैसे आप नॉलेज एक्वायर करेंगे, आपका जो एरोगेंस है वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ठीक है ना, तो अब हर चीज का जो सौरो है, मतलब जो लाइफ का क्या बोलते हैं उसको, आपको मीन मतलब होता है ना, सौरों का रीजन क्या है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस हटाने के लिए नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। नॉलेज कैसे एक्वायर होगा, प्रमाणास के थ्रू, कि आप नॉलेज एक्वायर कर कैसे रहे हो। उसमें क्या होता है ना कि 3 प्रमाणास को संख्या स्कूल मानती है। 3 प्रमाणास क्या है, एक है परसेप्शन, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है प्रत्यक्ष, एक है इन्फेरेंस, और तीसरा है शब्द। बस ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ में आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो परसेप्शन मतलब जो आपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, इन्फेरेंस जो आप डिड्यूस कर रहे हैं चीजें, शब्द मतलब जो कोई ट्रस्टेड सोर्स आपको बता रहा है। मान लीजिए मैं बता रहा हूं आपके लिए, मैं एक ट्रस्टेड सोर्स हूं, तो मैं हो गया शब्द। तो ये जो संख्या स्कूल है वो कहता है कि अगर आपको अपने इग्नोरेंस को हटाना है, नॉलेज गेन कीजिए। नॉलेज गेन करने के लिए बस वो 3 प्रमाणास को मानते हैं, इन 3 प्रमाणास को वो मानते हैं। ठीक है ना, परसेप्शन, इन्फेरेंस और वर्ड, प्रत्यक्ष, अनुमान और जो ट्रस्टेड सोर्स से आप शब्द सुन रहे हैं वो। ठीक है, तो यही सारी बोल बच्चन यहाँ पे चल रही है कि इग्नोरेंस का कॉज क्या है, आपका मतलब जो नहीं होता है, सारी चीजों का कॉज क्या है, आपकी सफरिंग का कॉज क्या है, इग्नोरेंस। और उसके लिए आपको नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। नॉलेज एक्वायर होगा इन 3 प्रमाणास से। ठीक है, और ये प्रमाणास ना वैरी करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की बात नहीं की। अब जब योगा स्कूल अभी आप पढ़ेंगे, सब कुछ सेम है। योगा स्कूल बोलेगा हाँ हाँ हम मानते हैं, हम भी ड्यूअलिस्ट फिलॉसफी है, हम भी पुरुष और प्रकृति को मानते हैं, हम भी मानते हैं कि पुरुष और प्रकृति के डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जीवा का निर्माण होता है। लेकिन वो बोलते हैं कि ब्रो संख्या गॉड तो है, मतलब ये जो डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा जिससे जीवा का निर्माण होगा, ये गॉड डिसाइड करते हैं। तो संख्या प्लस गॉड इज योगा स्कूल। फिर जो संख्या स्कूल मतलब योगा स्कूल है, वो ये भी कहता है कि आपके ना जो आप प्रमाणास की बात कर रहे हैं, परसेप्शन की, इन्फेरेंस की, शब्द की, वो भी हम मानते हैं, लेकिन ना उसके अलावा भी कुछ सिस्टमैटिक टेक्निक्स होते हैं जो अगर लोग फॉलो करें, जिसको कि वो नियम बोलते हैं, जो फॉलो करें अगर लोग, तो बहुत लोग आगे जाएंगे, जिसमें कि समाधि एक्सेट्रा आता है, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन आता है, 8 यम है, मतलब 8 नियम है। और उसके बाद यम ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉलो नहीं करना है, जो आपको अपने से दूर भगाना है। तो इन सब की बातें योगा स्कूल करता है, अभी हम समझते हैं। योगा स्कूल पतंजलि। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पार्टिसिपेटिव रखना है आपको सेशन, और इससे क्या होगा, आपका भी नॉलेज बढ़ता रहेगा और दूसरे को भी आप थोड़ा अपना ज्ञान देंगे। सो बृहदारण्यका उपनिषद, हमने क्या बोला, हर वेदा के 4 पार्ट होते हैं, संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका और उपनिषद। दैट मीन्स बृहदारण्यका उपनिषद भी किसी वेद का पार्ट होगा। अब वो किस वेद का पार्ट है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। तो हम बात कर रहे थे योगा स्कूल की, यहाँ पे भी पुरुष और प्रकृति की बात होती है, ये भी ड्यूअलिस्ट स्कूल है। ऑसम। और यहाँ पे संख्या योगा जो है पुरुष प्रकृति की बात करेगा, नेचर की मतलब मैटर की और कॉन्शियसनेस की, ड्यूअलिस्ट फाउंडेशन। सब कुछ वही सेम है, सब कुछ यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब संख्या पढ़ेंगे तो आप योगा पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक डिफरेंस देखते हैं। संख्या स्कूल कह रहा है, मतलब योगा स्कूल कह रहा है कि संख्या स्कूल ने बोला नॉलेज के लिए हमें नहीं होता है, नॉलेज चाहिए हमें और वो 3 प्रमाणास की जरूरत है। योगा स्कूल बोलता है ऑसम, वी एग्री विद दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सिस्टमिक टेक्निक्स जो है ना वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, और वो सिस्टमिक टेक्निक्स क्या है, ये जो आप योगा प्राणायाम, ये जो आसना एक्सेट्रा करते हैं। तो यहाँ पे भी ये भी उन 3 प्रमाणास को मानते हैं जो आपके संख्या स्कूल वाले मान रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि और क्या सिस्टमैटिक टेक्निक्स करना है, जो आपको करना है वो नियम है, जो नहीं करना है वो आपका यम है, इसको अवॉइड कीजिए और नियम को कीजिए। अब देखिए, और यहाँ पे फिर वही बोल बच्चन है कि कॉज ऑफ सफरिंग क्या है, इग्नोरेंस है, अवेयरनेस इटर्नल है। एक बार आप अवेयर हो गए, उसके बाद आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप नॉन अवेयर स्टेट में रहेंगे, आप मोक्ष अटेन कर लेंगे। ठीक है ना, अब हमने क्या बोला कि कुछ चीजें हैं, कुछ क्रियाएं हैं जो आपको करनी पड़ेंगी योगा स्कूल में। यम मतलब अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, इन चीजों को अवॉइड कीजिए। नियम प्रैक्टिस कीजिए इन रूल्स को। आसन होता है ना, बैठ जाइए ऐसे पलथी मार के। प्राणायाम
सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, भूल जाइए सब कुछ को। ये नहीं कि अभी टमाटर नहीं है मेरे घर में, सलाद कैसे बनेगा, ओ माय गॉड खीरा मिल ही नहीं रहा है मार्केट में, प्याज नहीं है, ये सब नहीं, सलाद बन जाएगा, टमाटर आपको मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी सांस पे फोकस कीजिए। धीरे 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 आप कॉन्सेंट्रेशन या धरना स्टेट में आ जाएंगे, फिर मेडिटेशन और फाइनली समाधि। कभी कभी आप सुनते होंगे अपने दोस्तों को कि यार मैं ना मेडिटेशन कर रहा था, मेरे को ये लग रहा था मेरा सोल जो है मतलब बॉडी को छोड़ के कहीं और चला गया है। आप लोगों ही खी ऐसे ही खी नहीं करते हैं, हो सकता है ऐसा हुआ हो, और ये वो एक्सेप्शन, मतलब ऐसा नहीं है, बहुत लोगों से आप सुनेंगे जब आप डीपर स्टेट में चले जाएंगे, और ये बहुत ही टफ होता है ऐसा करना, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी कुछ बातें अभी हम और 4 स्कूलों के बारे में पढ़ेंगे। संख्या के साथ योगा, न्याय के साथ वैशेषिका। हमारा प्रीलिम्स का क्रैश चल रहा है, बैच 2 भी लॉन्च हो चुका है, अभी हिस्ट्री मॉड्यूल चल रहा है। तो आप जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल जुड़ें, ठीक है ना। विद CSAT, विदाउट CSAT, कुछ डिस्काउंट चाहिए तो आप शुभ कोड यूज कर सकते हैं, SHUBH, ठीक है ना। ओके, अब न्याय स्कूल और वैशेषिका स्कूल, इन 2 स्कूल को हमें साथ में पढ़ना है। न्याय स्कूल फोकस करता है एक पर्टिकुलर टर्म पे जिसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आप नॉलेज को कैसे एक्वायर करते हैं। और न्याय स्कूल में क्या होगा, 4 प्रमाणास की बात की जाएगी। एक प्रमाणा यहां पे ऐड हो जाएगा जिसको बोलेंगे उपमाना, जो होगा कंपैरिजन या एनालॉगी। A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू सी, सो A इज इक्वल टू C, ठीक है ना। तो उपमाना, कंपैरिजन, ये न्याय स्कूल है। एपिस्टेमोलॉजी, वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज की यहां पे बात होती है। 4 प्रमाणास यहां पे होंगे, और जब हम वैशेषिका स्कूल देखेंगे तो आपको यहां पे थोड़े डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। वहां भी एपिस्टेमोलॉजी की बात होगी, वहां भी बात होगी कि आप नॉलेज को कैसे एक्वायर करते हैं। फाउंडर गौतम मुनि, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। यहां पे बात किस चीज की होगी, एपिस्टेमोलॉजी की, ये वर्ड याद रखिएगा। और इसको आप पढ़ेंगे हमेशा वैशेषिका स्कूल के साथ। यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है न्याय स्कूल का। वो कहते हैं कि कोई भी चीज जो धरती पे एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोएबल। हम इन 4 प्रमाणास पे आएंगे, पहले ये टर्म देखिए। वो कह रहे हैं कि एनीथिंग दैट रियली एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो यू कैन नो अबाउट इट, आप उसके बारे में जान सकते हो। जैसे नहीं हम यूनिवर्स के बारे में कभी कहते हैं कि यार यूनिवर्स इतना बड़ा है, कभी हम इसके बारे में जान नहीं सकते हैं। न्याय स्कूल शायद आपसे एग्री नहीं करेगा, वो बोलेगा अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है सो दैट इज नोएबल। और शायद आइंस्टाइन जो है वो इस न्याय स्कूल को बिलीव करते हो, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें खोजी जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसा तो होता ही नहीं होगा। नहीं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अभी भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो द पॉइंट हियर इज, ये बहुत इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है। अब हम आते हैं 4 प्रमाणास पे। 3 प्रमाणास हमने पहले देखा 2 स्कूल, अभी ये 4 प्रमाणास को मानेगी। न्याय स्कूल के साथ आप वैशेषिका पढ़ेंगे, वैशेषिका सिर्फ 2 प्रमाणास को मानेगी, प्रत्यक्ष को और अनुमान को, ठीक है ना। वो उपमान शब्द को भी नहीं मानेगी। और जो बुद्धिज्म है वो भी सिर्फ 2 प्रमाणास को मानती है, प्रत्यक्ष और अनुमान को। अभी इतना लोड मत लीजिए, अभी बस ये समझिए। 4 अभी हमने 3 प्रमाणास देखे थे, प्रत्यक्ष जो खुद से देखा, अनुमान जो डिड्यूस किया, शब्द जो कोई ट्रस्टेड सोर्स है, और उपमान मतलब कंपैरिजन या एनालॉगी। ये 4 तरीका उन्होंने बोला कि आप इससे नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। फिर वही बोल बच्चन कि इग्नोरेंस या सफरिंग का कॉज क्या है, इग्नोरेंस कैसे खत्म होगा, वे ऑफ मतलब होता है ना एपिस्टेमोलॉजी, आप देखिए कैसा है आपका वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, और इन 4 प्रमाणास पे फोकस कीजिए, ठीक है। गॉड के बारे में ये भी साइलेंट है, जैसे संख्या स्कूल साइलेंट था। अब ना यहाँ पे कुछ और टर्म्स आते हैं, एक होता है अथीस्ट, एक होता है एग्नोस्टिक, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि अथीस्ट किसको कहते हैं, एग्नोस्टिक किसको कहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अथीस्ट एंड एग्नोस्टिक। आर दे द सेम पीपल, लाइक सेम चीजें हैं, या कुछ डिफरेंस है अथीस्ट और एग्नोस्टिक के बीच में, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या है अथीस्ट क्या, और ये दोनों सेम नहीं है, कुछ डिफरेंस है। तो यहाँ पे वही बातें चल रही है कि ये नॉन थीस्ट थे, अथीस्ट थे, और गॉड के बारे में उतनी बातें नहीं करेंगे। लेकिन वैशेषिका स्कूल फिर से वही चीज हो जाएगी जैसे योगा स्कूल था, ये बोलेगा नहीं ब्रो, गॉड तो होता है। अब वैशेषिका स्कूल, न्याय स्कूल, वैशेषिका स्कूल भी एपिस्टेमोलॉजी पे फोकस करता है, तो इसीलिए इसको आप न्याय स्कूल के साथ कपल कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा न्याय स्कूल में 4 प्रमाणास है, वैशेषिका स्कूल में 2 प्रमाणास है। बस परसेप्शन और इन्फेरेंस, जो आपने प्रत्यक्ष देखा और जो आपने डिड्यूस किया, यही 2 प्रमाणास है वैशेषिका स्कूल में। प्लस वैशेषिका स्कूल में एक एटम्स का कॉन्सेप्ट है, परमाणु का कॉन्सेप्ट है। परमाणु हमारे हम एटम से बने हैं, परमाणु मिलेंगे तो कंपोजिट बनेगा। जैसे नहीं होता है, हम बात करते हैं ना एलिमेंट्स की, मॉलिक्यूल्स की, वैसे तो हम सेल से बने हैं। तो वैशेषिका स्कूल एटम्स, परमाणु की बात करेगा, और कहते हैं कि ये स्कूल, मतलब ये जो फिलॉसफी है, ये ऐसी फिलॉसफी है जो पहले किसी नास्तिक स्कूल के अंदर थी।
अगर आपको पता है कि कौन से नास्तिक स्कूल में ये एटम्स और परमाणु का कॉन्सेप्ट है तो अगेन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो वैशेषिका स्कूल, कनद ऋषि जो है कनद कश्यप, ये इसके फाउंडर हैं। यहां पे भी एपिस्टेमोलॉजी की बात हो रही है, लेकिन वो सिर्फ 2 प्रमाणास को मानेंगे, परसेप्शन और इन्फेरेंस को, और बुद्धिज्म भी सिर्फ 2 प्रमाणास को मानता है। अगेन एक क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा और रिसर्च कीजिए, जैनिज्म कितने प्रमाणास को जैनिज्म मानता है, कितने वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज को जैनिज्म मानता है? क्या वो 2 है या क्या ये 3 है? परसेप्शन इन्फेरेंस है तो क्या शब्द भी है? तो आप पता कीजिए, आप बताइए, ठीक है ना। बहुत आपको फील आने लगेगा, मजा आने लगेगा। तो यहाँ पे ये सारी बातें चल रही हैं कि हम मतलब होता है ना, एटम्स जो है, परमाणु जो है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये मिलके बनेगा कंपोजिट, और ये जो इसकी जो डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ये बनाएंगे जीवा को, हमें। और ये कैसे, अपने में ये लाइफलेस है ये परमाणु, इनको लाइफ कौन देता है? भगवान। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है भगवान का। तो आप समझ रहे हैं ना, संख्या स्कूल भगवान पे चुप, योगा स्कूल ने बोला भगवान, न्याय स्कूल भगवान पे चुप, नॉन एथीस्ट एग्नोस्टिक जो भी है, और वैशेषिका स्कूल भगवान के बारे में बातें यहाँ पे करेगा। तो यही सारा बोल बच्चन यहाँ चल रहा है कि नॉलेज लिबरेशन जरूरी है। फिर जैसे हम शक्तिमान देखते थे तो आपको शायद याद हो ना हो, शक्तिमान में ऐसा था कि शक्तिमान जो है वाटर, एयर, इन सब के कुछ एलिमेंट से बना है। तो यहाँ पे भी बातें चल रही है कि कोई भी चीज हो वो परमाणु कॉम्पोजिट से बना है, परमाणु स्मॉलेस्ट यूनिट है, और ये मिक्स करेंगे तो कंपोजिट बनेगा, और खुद में ये लाइफलेस होते हैं, ठीक है ना, ये खुद में लाइफलेस होते हैं। और इन एटम्स को मोशन में कौन लाता है? गॉड का विल, तो भगवान तो है, ये वैशेषिका स्कूल कहता है, ठीक है। अब आपने 4 सबसे टफ स्कूल कर लिए। अब मीमांसा और जो नहीं होता है वेदांता स्कूल है, वो काफी इजी है। मीमांसा स्कूल हमने क्या देखा, वेदास के 4 पार्ट हैं, संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका और उपनिषद, है ना, ब्राह्मणा, अरण्यका, उपनिषद, ठीक है। तो समित, अब जो उसमें क्या है कि एक है कर्म कांड, एक है ज्ञान कांड। तो संहिता, ब्राह्मणा और मेजर पोर्शन अरण्यका का ये कर्म कांड है। इनकी जो स्टडी करता है इसको बोलते हैं मीमांसा स्कूल। ये बातें करता है आपके जो अर्ली पोर्शन है वेदास के, उनकी। उपनिषद की स्टडी करेगा वेदांता स्कूल, और क्योंकि उपनिषद लास्ट पार्ट है वेदास का तो उसको वेदांता बोलते हैं, और उसकी स्टडी करने वाले स्कूल को वेदांता स्कूल कहते हैं। जैमिनी इनके फाउंडर है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब मीमांसा स्कूल में जो स्टडी होगी, जो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के बारे में बात करेंगे ये कर्मकांड वाले, इसकी स्टडी होगी, और अलग अलग सब स्कूल इसके अंदर आएंगे जो अलग अलग प्रमाणास को मानेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब होता है ना कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे प्रभाकर सब स्कूल यहाँ आ गए तो उन्होंने ना 5 प्रमाणास को माना। 5वां प्रमाण क्या है? टोटल 6 प्रमाण होते हैं, यहाँ पे उन्होंने माना अर्थपत्ति। अर्थपत्ति में क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजें आप सपोज करेंगे, प्रिज्यूम करेंगे, जो सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये प्रभाकर सब स्कूल ने ऐड किया कि हम 5 प्रमाणास मानेंगे। आप देखेंगे दूसरे सब स्कूल आएंगे, वो 6ठा प्रमाण भी ऐड करेंगे, जिसको बोलेंगे अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का क्या मतलब है कि कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करता है, इससे भी बहुत चीजें प्रूव होती हैं। कि मान लीजिए किसी के हाथ में कोई गन पाउडर नहीं मिला है तो हो सकता है, चांसेस हैं कि इसने खून नहीं किया है, जैसे एसीपी, दया और ये वो। तो अनुपलब्धि भट्ट सब स्कूल ने ऐड किया कि अनुपलब्धि मतलब कोई चीज अगर नहीं मिला है, कोई एलिमेंट आपके हाथ में, दैट मीन्स कि इससे प्रूव हो रहा है कि शायद आपने खून वून ना किया हो। तो इस तरीके से 6 प्रमाणास आपको देखने को मिलेंगे मीमांसा स्कूल में। ये रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस की स्टडी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका पढ़ के भी आप सैल्वेशन अटेन कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि जो उपनिषद की स्टडी है दैट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं आपको उसको पढ़ना, आप संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका पे भी फोकस करो। फिर यहाँ पे ना गॉड वॉड के बारे में फिर से वो शांत है। वो कह रहे हैं ना कि धर्म का मतलब होता है रिचुअल्स और सोशल ड्यूटी। आपका ड्यूटी क्या है? मैं एक फैकल्टी हूं, मेरा ड्यूटी है कि अपना बेस्ट दूं आपको, ठीक है ना। क्या मैं अपना बेस्ट देता हूं? अगर आप बताना चाहें कमेंट सेक्शन में बताइए कि बेस्ट दूं, पूरे जोश से पढ़ाऊं, चीजों को जितना हो सके आपके लिए सिंप्लीफाई करूं। अगर मैं अपनी ये ड्यूटी को निभा रहा हूं तो मीमांसा स्कूल कहता है कि आई एम डूइंग वेरी गुड। भगवान के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, गॉड एग्जिस्ट ओनली इन नेम। फिर यहाँ पे ये सारी बातें चल रही हैं। वो कह रहे हैं कि उपनिषद और दूसरे जो टेक्स्ट हैं ये सब्सिडियरी हैं, जरूरी नहीं है इसको पढ़ना। वेदांता इससे डिसएग्री करेगा बिकॉज वेदांता इज टॉकिंग अबाउट उपनिषद ओनली। सो मीमांसा स्कूल कहता है कि ऑर्डरली, लॉ ड्रिवन, प्रोसीजरल लाइफ फॉलो कीजिए, और यही पर्पस है और यही मतलब इंटेंशन है आपकी लाइफ का, ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट स्कूल पे, वेदांता स्कूल पे, जो स्टडी करेगा उपनिषद की। और उपनिषद क्योंकि लास्ट पार्ट है वेदा का, इसीलिए इसको वेदांता बोलते हैं, और इसकी स्टडी करने वाले स्कूल को वेदांता स्कूल। यहाँ पे भी अलग अलग डिवीजन होंगे, बहुत सारे फिलॉसफी होंगे, अद्वैता वेदांता, विशिष्टाद्वैता, भेदा भेदा, बहुत सारे फिलॉसफी, द्वैता फिलॉसफी, और इन सबको आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे कि भेदा अभेदा, अब यहाँ पे ना 2 चीजें हैं, 2 टर्म्स है जिसके बारे में काफी बातें होंगी। और जो सबसे फेमस फिलॉसफी है वेदांता में, वो फिलॉसफी है अद्वैता वेदांता की। तो जो 2 टर्म आपको ध्यान रखना है, एक है आत्मन, दूसरा है ब्राह्मण। आत्मन मतलब
इंडिविजुअल सोल, हमारा सोल, ब्राह्मण मतलब परमात्मा का सोल। तो जो अद्वैता वेदांता फिलॉसफी, जो मोस्ट फेमस फिलॉसफी है वेदांता स्कूल में शंकराचार्य सर का, वो कहता है कि आत्मन और ब्राह्मण सेम है। मतलब मेरा सोल आत्मन है और परमात्मा का सोल ब्राह्मण है। वो कहते हैं कि मैं और परमात्मा सेम है, मेरे अंदर ही परमात्मा निवास कर रहा है। तो इसीलिए आप आगे देखोगे कि इस अद्वैता वेदांता फिलॉसफी को स्वामी विवेकानंद सर, रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ, ये लोग फॉलो करेंगे और वो बोलेंगे कि सर्विस ऑफ जीवा इज वर्शिप ऑफ शिवा। ठीक है ना, आप किसी इंसान की मदद कर दो, जरूरतमंद इंसान की, आप भगवान की वर्शिप कर रहे हो, क्योंकि हमारे अंदर ही भगवान निवास करता है। और यही अद्वैता वेदांता की फिलॉसफी शंकराचार्य ने दी कि कोई डिफरेंस नहीं आत्मन ब्राह्मण में, दोनों सेम है और दुनिया एक मोह माया है। ठीक है ना, ये अद्वैता वेदांता है। भेदा भेदा फिलॉसफी जो है उतनी फेमस नहीं है। वो कहती है कुछ मामलों में हमारा जो सोल है परमात्मा के सोल के बराबर है, कुछ मामलों में वो डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है वो है विशिष्टाद्वैता। अद्वैता वेदांता के बाद उस फिलॉसफी को एकदम अच्छे से समझना है। विशिष्टाद्वैता कहता है, जो रामानुजाचार्य ने दिया, वो कहता है कि जैसे मान लीजिए मेरा सोल है, मेरी गर्लफ्रेंड का सोल है, तो ये दोनों सोल का अल्टीमेटली मर्जर होगा ब्राह्मण के साथ, परमात्मा के सोल के साथ। इवन व्हेन वी आर गेटिंग मर्ज्ड, इवन जब मेरा सोल मेरी गर्लफ्रेंड का सोल मर्ज कर जाएगा परमात्मा के सोल के सोल के साथ राधा, उसके बाद भी मेरे सोल की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरे गर्लफ्रेंड के सोल की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक इंटैक्ट रहेगी। इसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैता, क्वालिफाइड मोनिज्म। मतलब कुछ मामलों में हम मर्ज कर जाएंगे, मतलब आप समझ रहे होगे, मर्ज करने के बाद भी मेरी सोल, मेरा आत्मन और मेरी गर्लफ्रेंड का आत्मन, उसके जो इंडिविजुअल ट्रेट्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। अल्टीमेटली तो मर्ज करना ही है एक अंडरलाइंग यूनिटी में, लेकिन फिर भी हम अपने इंडिविजुअल ट्रेट्स को मेंटेन रखेंगे, अपने आत्मन के कुछ इंडिविजुअल ट्रेट्स को मेंटेन रखेंगे। और यही विशिष्टाद्वैता फिलॉसफी कहती है। अब उसके बाद आता है द्वैता फिलॉसफी। ठीक है ना, ये माधवाचार्य का द्वैता फिलॉसफी ये कहता है, अब यहाँ पे ना वो विष्णु मान लेते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं परमात्मा, तो जो ब्राह्मण जो सोल है वो मानते हैं वो विष्णु नारायण के अंदर है। वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो तो इंडिपेंडेंट है, जो परमात्मा का सोल है, विष्णु जी का सोल है, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमारा जो सोल है आत्मन, वो डिपेंडेंट है ब्राह्मण पे, वो डिपेंडेंट है विष्णु जी पे। हम अगर कुछ गलत हरकतें करेंगे आज, तो हमारा सोल हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में किसी कुत्ते, बिल्ली, चिकन में चला जाए और फिर कोई उसको खा जाए। सो द पॉइंट हियर इज, यहाँ पे थ्योरी ऑफ कर्मा आ जाता है, थ्योरी ऑफ पूर्ण जन्म आ जाता है। आप क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो इसको ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस द्वैता फिलॉसफी को। 6 के 6 फिलॉसफी हमने कर लिए। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए, और मेरे को फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने आंसर आपके आए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के मार्क्स देख के। 0 भी आए तब भी लगता है कि बंदे ने पूरा वीडियो देखा और ट्राई किया और उसके बाद वो फोड़ेगा। सो कॉन्सेप्ट जो पेयर्स हैं, मतलब पार्ट जो है 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी के नहीं है जो भी हमने पढ़ा। तो आंसर ये तो सिंपल है, लोकायत और कपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एमसीक्यू तो पीवाईक्यू था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था यूपीएससी का। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ संख्या स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इसमें से कितने प्रमाणास जो हैं, प्रणामास नहीं, प्रमाणास कितने जो हैं वो एक्सेप्टेड है एज रिलायबल मीन्स ऑफ गेनिंग नॉलेज? कितने? तो अभी हम संख्या स्कूल की बात कर रहे थे, 3 है ना, प्रत्यक्ष, ये जो अनुमान है और जो शब्द है, ये 3, उपमान नहीं। सो 3 है तो 3 ओनली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीमांसा जो स्कूल है, अप्लाइज आर्ट ऑफ रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन, देख लीजिए इसको। मीमांसा स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी असर्ट्स दैट सैल्वेशन इज अटेनेबल थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों ही करेक्ट है। मीमांसा स्कूल बोलता है आप रिचुअल सेक्रीफाइसेस कीजिए, उससे भी आप सैल्वेशन अटेन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गया। फोर्थ, which Indian philosophical school in earlier days believed that creation of universe did not necessitate the presence of any divine agency, पढ़ लीजिए, और world owed its existence to nature और प्रकृति? आंसर क्या है? संख्या स्कूल। हमने स्टार्ट किया था ना संख्या स्कूल से कि वो शुरू में प्रकृति की बात करता था, बाद में 4th सेंचुरी एडी आते आते पुरुष का कॉन्सेप्ट ऐड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगा स्कूल के बारे में बात हो रही है, क्लोजली रिलेटेड है संख्या स्कूल से। अर्ली रेफरेंसेज है योगा फिलॉसफी का जो आपको बृहदारण्यका उपनिषद में मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू द स्कूल, कॉज ऑफ सफरिंग इग्नोरेंस है। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, गलत है, क्या है? सारे के सारे सही हैं, ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है ना, जनरल स्टेटमेंट्स हैं और संख्या योगा हमने देखा था। तो अब आपका काम है कमेंट सेक्शन में बताइए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, एंड होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज। ठीक है, सो दैट्स इट, टेक केयर, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।